बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको खबर दें, पेट्रोल की कीमत में 2 रुपये 73 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल की नई कीमत 275 रुपये 62 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 8 रुपये 37 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया है। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत में 287 रुपये 33 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से हो चुका है। वफाकी हुकूमत ने 3 माह के बाद घरेलू सारिफीन के लिए गैस की कीमत 67% तक इजाफा कर दिया है। गैस के 1 यूनिट की कीमत कम से कम 200 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 4200 रुपये तक पहुँच गई है। इससे कबल नवंबर की गैस की कीमत 172% तक बढ़ाई थी। पहले भी भारी गैस बिलों के सताए अवाम मजीद बोझ तले दब गए हैं। CNG सेक्टर और खाद कारखानों के लिए भी गैस महंगी कर दी गई है। तनूर मालिकान, पावर प्लांट्स और सीमेंट कारखानों के लिए गैस नर्ख बरकरार रखे गए हैं। ओकरा नोटिफिकेशन के मुताबिक प्रोटेक्टेड सारिफीन जिनके लिए आमतौर पर गैस महंगी नहीं की जाती, उन प्रोटेक्टेड सारिफीन के लिए भी गैस 66.7% तक महंगी कर दी गई है। 4 प्रोटेक्टेड घरेलू स्लैब्स के लिए गैस कीमत 79 रुपये से 100 रुपये फी MMBTU तक महंगी कर दी गई है। जब गले से मिल गए सारा गिला जाता रहा। PTI और JUIFA के दरमियान बर्फ पिघल गई। 2 दिन में बरसों की दूरियां सिमट गई हैं। असद कैसर की क़यादत में PTI का वफ्द मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के लिए उनके घर पहुंच गया। मौलाना फजलुर रहमान ने गले मिलकर उनका इस्तकबाल किया। वफ्द में शामिल PTI रहनुमा आमिर डोगर ने कहा, मौलाना फजलुर रहमान से उमर अयूब की वजारत उज़्मा के लिए वोट मांग लिए हैं। मुलाकात के बाद JUIFA के हाफिज हमदुल्ला ने कहा, मुलाकात के लिए PTI की जानिब से राब्ता किया गया, जिससे JUIFA ने खुश आमदीद कहा है। 8 फरवरी के इलेक्शन को मुस्तरद करने पर दोनों जमातों का इतफाक है। आगे क्या होगा ये आगे पर छोड़ते हैं। PTI के बैरिस्टर सैफ ने कहा कि इलेक्शन को धांधली ज़दा करार देना हमारा मुश्तरका नुक्ता है। PTI की वफद असद कैसर साहब की क़यादत में आई। उन्होंने यही मुद्दा रखा कि 8 फरवरी के इलेक्शन को हम साफ, शफाफ, गैर जानिबदाराना इलेक्शन नहीं कह सकते। तो इस सिलसिले में दोनों पार्टियों का मौलाना फजलुर रहमान साहब की मौजूदगी में PTI की वफद इस बात पर तो दोनों मुत्तफिक है कि 8 फरवरी का इलेक्शन साफ, शफाफ, गैर जानिबदाराना, फ्री एंड फेयर इलेक्शन इसको नहीं कहा जा सकता, लिहाजा इसको हम मुस्तरद करते हैं। इमरान खान साहब ने ये हिदायत की है कि तमाम वो सियासी पार्टियाँ जो इस इलेक्शन के इनेकाद इसका जो कंडक्ट हुआ है, जिस तरीके से इलेक्शन किया गया है और जो नताइज सामने आ रहे हैं, उसमें जो बेज़ाब्तगियाँ हुई हैं, जो धांधली हुई है, उस पर आप मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से रब्ता करें। जमीयत उलमा इस्लाम ने भी इन इंतखाबात पर शकूक व शुबहात का इजहार किया है, इसके नताइज पर एतराज़ करते हुए इनको मुस्तरद किया है। तो हमारा और उनका ये एक मुश्तरका मुत्तफ़िका एक नुक्ता है जिस पर हमें आपस में इत्तेफाक है। मुस्तकबिल में इस सोच के साथ हम बातचीत करेंगे, मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के साथ राब्ते करेंगे और इंशाअल्लाह उस वक्त तक ये तहरीक चलाएंगे, ये एहतजाज करेंगे जब तक आवाम को उनका गसब शुदा हक वापस नहीं दिया जाता। सरबराह JUIFA मौलाना फजलुर रहमान ने इंकशाफ किया कि बानी PTI की हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कमर जावेद बाजवा के कहने पर लाए। तहरीक अदम एतमाद के वक्त कमर जावेद बाजवा और फैज़ हमीद राब्ते में थे। फैज़ हमीद उनके पास आए और कहा, जो करना है सिस्टम के अंदर रह कर करें। वो अदम एतमाद के हक में नहीं थे। अदम एतमाद से इनकार करते तो कहा जाता कि मौलाना फजलुर रहमान ने बानी PTI को बचाया। मौलाना ने कहा कि वो इस्टेब्लिशमेंट से PTI हुकूमत गिराने का कहते रहे, क्योंकि ये हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट ने ही बनवाई थी। इस्टेब्लिशमेंट ने ही PTI हुकूमत बनवाई और इसी ने गिरवाई है।
मौलाना फजलुर रहमान के इंकशाफात पर मबनी इंटरव्यू के बुनियादी हक़ाइक़ पर सवालिया निशान लग गए हैं। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान 26 मार्च 2022 की जनरल बाजवा से मुलाकात का जिक्र कर रहे हैं। उस वक्त जनरल फैज़ हमीद ISI में थे, ना मुलाकात में शामिल थे। मौलाना फजलुर रहमान की जनरल बाजवा और नदीम अंजुम से मुलाकात में बिलावल भुट्टो, खालिद मकबूल सिद्दीकी, अख्तर मेंगल, शाहजैन बुगटी और दीगर भी थे। जनरल बाजवा ने अपोजिशन रहनुमाओं से बानी PTI के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद वापस लेने का कहा था। पेशकश की गई थी कि तहरीक वापस लेने की सूरत वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा देकर इंतखाबात का ऐलान करेंगे। ताहम मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो ने इस तजवीज़ की मुखालफत की थी। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा ने कहा कि जब बानी PTI के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के सिलसिले में इजलास होते थे तो सदारत खुद मौलाना फजलुर रहमान करते थे। नाराज़ियों के बाद की गुफ्तगू के और मायने होते हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर फैज़ हमीद ने मौलाना फजलुर रहमान से ये कहा था कि जो कुछ करना है सिस्टम के अंदर रहकर करें, तो उसका मतलब ये होगा कि हम बानी PTI की हिमायत से हाथ उठा रहे हैं। इसका ये मतलब कहाँ से आ गया कि फैज़ हमीद अदम एतमाद की हिमायत कर रहे थे? मेरे इल्म के मुताबिक मौलाना जिस मीटिंग का कोई जिक्र कर रहे हैं शायद वो कोई उनके लेवल की मीटिंग हुई होगी। हमारे लेवल पे तो जो था उसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब सारे मीडिया के सामने थे। उस वक्त वो PDM को हेड कर रहे थे और उन्होंने खुद अपने तई बहुत सारी मीटिंग्स के अंदर जब इमरान खान वजीर आजम थे और ये नो कॉन्फिडेंस मोशन अभी मूव शुरू हुई थी या होने जा रही थी, उस वक्त मीटिंग्स उन्होंने खुद प्रेजाइड की थी। बात की नाराजगियों के बाद जो गुफ्तगू होती है वो और मैंने उसके निकलते हैं। एक बात जरा गौर कीजिए, उन्होंने कहा कि आप विद इन सिस्टम जो भी करें हमें एतराज नहीं है, सिस्टम से बाहर ना जाइएगा। विद इन सिस्टम क्या था? एस्टेब्लिशमेंट तो इमरान खान के साथ खड़ी थी। उन्होंने अपनी वहां से सपोर्ट विड्रा करके अगर इनको कहा कि आप विद इन सिस्टम अगर कोई तब्दीली लाना चाहते हैं तो ले आइए, हमें एतराज नहीं है, तो वो जो सपोर्ट इमरान खान साहब को थी वो विड्रा करने का ऐलान हुआ। इसमें ये कहाँ आ गया कि उन्होंने कहा अब आप अदम एतमाद ले आए? मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने मौलाना फजलुर रहमान के बयान पर रद्द अमल देते हुए कहा कि तहरीक अदम एतमाद की सारी कार्रवाई मुकम्मल तौर पर आईनी तरीके से हुई और हमने बानी PTI को निकाला। मौलाना जिन वाक़यात का जिक्र कर रहे हैं, ना मैं वहाँ मौजूद थी, ना मैंने ऐसा कुछ सुना। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने मजीद कहा, नवाज शरीफ की सियासत ख़त्म नहीं हुई, उनकी सियासी मिरास ये है कि वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और पंजाब की वज़ीर आला को नामजद कर रहे हैं। मौलाना साहब जो हैं वो PTI के साथ कोई इत्तेहाद करने जा रहे हैं। जिन मौलाना साहब को मैं जानती हूँ मुझे तो ये इत्तेहाद नजर नहीं आ रहा, लेकिन जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है मेरे ख्याल में उसके बारे में तो ज्यादा वजाहत वो खुद कर सकते हैं, क्योंकि मैं किसी ऐसे इवेंट की ना मेरे सामने हुआ है ना इट हैज टेकन प्लेस इन फ्रंट ऑफ मी। जो मैंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की कार्रवाई देखी वो कम्प्लीटली आईनी तौर पर हमने एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस डाला और उसका प्रोसेस हुआ और वोट आउट हुए इमरान खान साहब। इसके अलावा जो मौलाना साहब ने जिन इवेंट्स की बात की है, ना मैं वहाँ मौजूद थी और ना मैंने ऐसा कोई इवेंट के बारे में सुना। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में बानी PTI को बताया तो बानी PTI का रवैया खुशगवार हो गया था। उन्होंने हमें ताकीद से कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना फजलुर रहमान का नाम लेकर बताना है कि PTI उनसे बातचीत करेगी, इक़्तिदार में जाएं या अपोजिशन में। अब इम्कान है कि PTI और JUIFA का मौक़िफ़ यकसा रहेगा। उन्होंने ये बात जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए कही। आज जब खान साहब से मुलाकात हुई तो खान साहब के नोटिस में मौलाना साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उनका जो पैगाम था वो हम उनके नोटिस में लाए, जिस पे खान साहब ने फौरन रेसिप्रोकेट किया और ताकीदन हमें कहा कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जो मीडिया टॉक्स हमने करने थे JUI का नाम लेना है। मौलाना साहब के लिए आज खान साहब जो थे वो उनका रवैया जो था और उनका जो मूड था वो बड़ा प्लेजेंट था। मौलाना साहब तो अपोजिशन में भी गए हैं और उनका मौक़िफ़ रिगिंग के हवाले से हमारा एक है। जिस तरह वो समझ रहे हैं कि रिगिंग हुई है तो हमारी बहुत सारी चीज़ों में अब यकसानियत पैदा हो रही है और ये बात नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUI जो है इक़्तिदार में हो या अपोजिशन में हो एक ही मौक़िफ़ के साथ जो है सामने आ जाए। खान साहब जो हैं वो जनरल फैज़ हमीद के हवाले से
काफ़ी अरसा तक यही ओपिनियन उनकी थी कि वो शायद उनके साथ नेकी किया करते थे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत थी बशमूल में खुद हम ये ओपिनियन रखते हैं कि फैज़ हमीद ने जो है वो मुकम्मल साथ दिया था बाजवा का, और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पीठ में खंजर घूंपा है। जो जितना नुकसान बाजवा ने दिया है उससे कई बढ़ के नुकसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फैज़ हमीद ने दिया है। अभी आपको खबर दें कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान आलिम दीन और दानिशमंद सियासी रहनुमा हैं। मौलाना फजलुर रहमान के मौक़िफ़ से इख्तिलाफ किया जा सकता है, उनके एहतराम से नहीं। एक बयान में ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा कि PTI ने उनकी बहुत तस्दीक की, बहतान लगाए, गालियाँ भी दी। आज PTI को उनके दर्द और कदा पर हाजिर होना ही पड़ा। हर कई बात मुंह पर आनी होती है, लिहाजा इसे कदर कहा जाए जितना बर्दाश्त कर सकें। विफाक में हुकूमत साजी के लिए मौलाना फजलुर रहमान साहब के बाद PTI बहुत जल्द जरदारी साहब के दर दौलत पर हाजिरी देकर एक और यू टर्न लेगी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की राब्ता कमेटियों के मुश्तरका इजलास का दूसरा दौर मुकम्मल हो गया। इलामिये के मुताबिक नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान हुकूमत साजी के हवाले से मामलात आगे बढ़े हैं। इजलास में इत्तफाक किया गया कि राब्ता कमेटियों की तीसरी नशिस्त आज होगी। दोनों कमेटियां अपनी सियासी क़यादत से मुशावरत के बाद आज बातचीत का तीसरा राउंड करेंगी। तवक्को है कि तीसरे राउंड में सिफारिशात को हतमी शक्ल दी जाएगी। जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के रहनुमा राशिद महमूद सुमरो ने कहा कि JUI-फ़े की जनरल काउंसिल अब फैसला करेगी कि हम पार्लिमानी सियासत में रहें या इसे भी छोड़ दें। जब तक ये फैसला नहीं हो जाता हम अपोजिशन में बैठेंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम में आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए कहा, JUI-फ़े का इख्तिलाफ बानी PTI के नज़रिए से था। हमारी लड़ाई PTI से नहीं है, उन लोगों से है जिन्होंने पहले एक लाडला बनाया और अब 4 लाडले बनाए। चारों सूबों में 15 हल्के खोलें, 50-50 हज़ार जाली वोट निकलेंगे। हमारी मरकज़ी मजलिस आमला ने फैसला किया है कि हम उस वक़्त तक अपोजिशन में बैठेंगे जब तक हमारी जनरल काउंसिल ये फैसला नहीं कर लेती कि हम सियासत को खैरबाद कह दें और पार्लिमानी सियासत को छोड़ दें। JUI के एक सीरियस तहफ़्फ़ुज़ात हैं PTI से, ख़ास तौर पर PTI के कायद इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब के नज़रिए से हमारे इख्तिलाफ़ात हैं, उस हवाले से हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हमारी लड़ाई न तहरीक इंसाफ के साथ है इस मामले में, न मुस्लिम लीग नून के साथ है, न पीपल्स पार्टी के साथ है, न MQM के साथ है। हमारी लड़ाई उनसे है जिन्होंने 2018 में एक लाडला बनाया था और अब 4 लाडले बनाए हैं। नून लीग कह रही है आपकी सीटें बनती इतनी थी, सबको पता था आपको इतनी मिलनी थी। दूसरा वो ये कह रहे हैं कि ये जो हमें 16 माह की हुकूमत पड़ी है हमारे सर, मौलाना और जरदारी साहब उन लोगों में से थे जिन्होंने कहा कंटिन्यू करना है। नून लीग तो चाहती थी कि चले। अगर यही हमारा मैंडेट था और हमारा मैंडेट चोरी नहीं किया गया, हम 10 से 15 हल्के दे रहे हैं, आप 10 से 15 हल्के खुलवाएं, उनके अंगूठे चेक करें। अगर 50-50 हज़ार जाली वोट न निकले हम मुतालबा छोड़ देंगे। चारों सूबों के, एक सूबे के PK के नहीं। दूसरी जानिब ANP ने PTI को ना कर दी। रहनुमा PTI असद कैसर ने ANP के रहनुमा मियां इफ्तिखार हुसैन से रब्ता किया और इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज में शामिल होने की दावत दी। ANP ने किसी भी प्लेटफॉर्म पर PTI के साथ ताउन से माजरत कर ली। मियां इफ्तिखार हुसैन का कहना है खैबर पख्तूनख्वा में धांधली के जरिए PTI को हुकूमत दी गई है। ANP का मौक़िफ़ है कि खैबर पख्तूनख्वा में PTI को सपोर्ट किया गया और ANP को हराया गया। ANP समझती है इन हालात में PTI के साथ बहैसियत जमात मुज़ाकरात मौजू नहीं। ANP इंतखाबात में धांधली के खिलाफ एहतजाज का ऐलान कर चुकी है। अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी जनरल मियां इफ्तिखार हुसैन ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में धांधली के जरिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत दी गई है। ANP इंतखाबात में धांधली, नताइज में तब्दीली और पैसों के इस्तेमाल के खिलाफ एहतजाज का ऐलान कर चुकी है। पेशावर से जारी बयान में मियां इफ्तिखार हुसैन ने कहा, अवामी नेशनल पार्टी का मौक़िफ़ है कि KPK में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट किया गया और ANP को हरवाया गया। अवामी नेशनल पार्टी इंतखाबात में धांधली, नताइज में तब्दीली और पैसों के इस्तेमाल के खिलाफ एहतजाज का ऐलान कर चुकी है। अवामी नेशनल पार्टी समझती है कि इन हालात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बहैसियत जमात मुज़ाकरात नहीं हो सकते।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने PSL 9 की कमर्शियल मुहिम पर मजीद 85 मिलियन रुपए खर्च करने का फैसला किया है। PCB की गवर्निंग बोर्ड मीटिंग में PSL के रवां सीजन को कामयाब बनाने के लिए ये कदम उठाया गया है। PCB गवर्निंग बोर्ड की गुज़िश्ता रोज़ होने वाली मीटिंग में PSL सीज़न 9 की हाइप बढ़ाने के लिए तशहीरी मुहिम पर मज़ीद 8.5 करोड़ रुपए खर्च करने का फ़ैसला कर लिया गया है। गुज़िश्ता बोर्ड ने PSL के कमर्शियल बजट में कमी कर दी थी। ताहम चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की सदारत में होने वाले इजलास में फ़ैसला किया गया कि PSL 9 को मज़ीद कामयाब बनाने के लिए कमर्शियल बजट में इजाफा कर दिया जाए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PSL के सीज़न 9 से मुतवक्का तौर पर तकरीबन 2 अरब रुपए मुनाफा कमाएगा। PSL के मैचेस के दौरान कज़ाफ़ी स्टेडियम में स्पेशल बॉक्सेस खत्म कर दिए गए। अब इन बॉक्सेस के टिकट फरोख्त किए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक PCB ने रवां सीजन में सिक्योरिटी और इंतजामी अमूर की मद में 25 करोड़ रुपए बचा लिए हैं। चेयरमैन ऑफिस की तज़ीन और आइश के अखराजात चेयरमैन मोहसिन नकवी खुद अदा करेंगे। कज़ाफ़ी स्टेडियम में चेयरमैन ऑफिस की तज़ीन और आइश का काम शुरू कर दिया गया है। लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना का कहना है लाहौर कलंदर्स PSL 9 में जीतकर हैट्रिक मुकम्मल करेगी। लाहौर में लाहौर कलंदर्स के एक मुआहदे की तकरीब के मौके पर गुफ्तगू करते हुए CEO आतिफ राना ने कहा कि लाहौर कलंदर्स ने भरपूर तैयारी की है। शाहीन आफरीदी की क़यादत में अच्छा कॉम्बिनेशन बना हुआ है। उन्होंने बताया कि लीग के लिए गैर मुल्की खिलाड़ी भी पहुंचना शुरू हो गए हैं। उन्हें उम्मीद है कि लाहौर कलंदर्स शाहीन आफरीदी की क़यादत में टाइटल जीतने की हैट्रिक करेगी। उन्होंने कहा कि लाहौर कलंदर्स को अपने प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के खिलाड़ियों से बड़ी उम्मीदें हैं। वो बहुत बासलाहियत खिलाड़ी हैं, पाकिस्तान क्रिकेट को नए स्टार देंगे। फैंस की दुआएं हैं, अगर वो शामिल हाल रही तो इंशाल्लाह लाहौर कलंदर जो है वो पूरी कोशिश करेगा अपने हैट्रिक करने की, और इंशाल्लाह भरपूर तरीके से हम आवाम को एंटरटेन करने की कोशिश करेंगे और एक अच्छी और तगड़े लेवल की क्रिकेट खेलेंगे। दौरा ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट टीम में शमूलियत से इनकार पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फास्ट बॉलर हारिस रऊफ का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फैसला दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड में हारिस रऊफ की शामिल होने से इनकार के बाद मामले की तहकीकात की रोशनी में किया। हारिस का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 1 दिसंबर 2023 से खत्म कर दिया गया है। उन्हें 30 जून 2024 तक किसी भी गैर मुल्की लीग में खेलने के लिए NOC भी जारी नहीं किया जाएगा। PCB इंतजामिया ने इस साल 30 जनवरी को इंसाफ के उसूलों के मुताबिक हारिस रऊफ को समाअत का मौका फराहम किया था, लेकिन उनका जवाब गैर तसल्ली बख्श पाया गया। PCB का कहना है कि पाकिस्तान के लिए खेलना खिलाड़ी के लिए एजाज की बात है। किसी भी तिब्बी रिपोर्ट या माकूल वजह की अदम मौजूदगी में पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा बनने से इनकार सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 में मुल्तान सुल्तान्स अपने पहले 5 मैचेस मुल्तान के होम ग्राउंड में खेलेगी। मुल्तान के शायकीन क्रिकेट अपनी मकामी टीम को सपोर्ट करने के लिए भरपूर तैयारियां भी कर रहे हैं। रिपोर्ट करेंगे जौदत नदीम। जी, मुल्तान में PSL का फीवर जो है वो सर चढ़ के बोने लगा है और स्टेडियम में चूंकि अब छक्के चौकों की बारिश होने वाली है तो मुल्तान के शायकीन भी जो है वो इस हवाले से भरपूर तैयारियां कर रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुल्तान की हुसैना की मार्केट में, जहाँ पे जो शहरी हैं, जो शायकीन क्रिकेट हैं, वो यहाँ पे अपनी पूरी तैयारी के लिए शर्ट्स खरीद रहे हैं, दीगर कैप्स खरीद रहे हैं और दीगर जो सामान है वो यहाँ पे खरीद रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं कि आप कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। हम मुल्तान सुल्तान को सपोर्ट करेंगे। मोहम्मद रिजवान है, डेविड विली है, जो चाचा जी हैं, बहुत अच्छे खेलेंगे। यानी कि फुल हमने अपनी तैयारी करी हुई है। शर्टें वगैरह लेने हैं, हेलमेट लिए मुल्तान सुल्तान का, हमने बैट ले लिए हैं। PSL की गेमें शुरू हो गई है। फैमिलीज़ बच्चे सारे आ रहे हैं माशाल्लाह से लेने के लिए। स्टॉक हमने जमा करके रखा हुआ है, तो इंशाल्लाह मैच अच्छे देखने को मिलेगा और मुल्तान सुल्तान के वजह से हम अपनी टीम को सपोर्ट करेंगे। हमारे साथ यहाँ पे एक लाहौर कलंदर के भी फ़ैन हैं, जो कि बज़ाहिर तो इन्होंने मुल्तान सुल्तान की शर्ट पहनी हुई है, लेकिन कहते ही हैं कि लाहौर कलंदर को सपोर्ट करेंगे। इंशाल्लाह लाहौर पहले भी विन कर चुका है, इंशाल्लाह लाहौर इस बार भी विन करेगा और हमें बहुत ज़्यादा खुशी है। इस बार शाहीन अफरीदी फिर कप्तान है लाहौर का, इंशाल्लाह विन करेगा। जी, मुल्तान में अब PSL का फीवर जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुका है और बाकी शहरों के लिए भी एक टफ कंपटीशन जो है मुल्तान के शायकीन ने रख दिया है कि किस तरह से वो PSL का जोशो खरोश जो है वो आगे लेके जाते हैं। जी, पाकिस्तान के इंतखाबात में मुबैना धांधली के इल्जामात पर व्हाइट हाउस ने फिर तशवीश का इजहार किया है। तर्जुमान अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जॉन कर्बी ने कहा, रिपोर्ट्स में सुना है कि डराने धमकाने, वोटर्स को दबाने, इस किस्म की चीज़ें हैं। हम इसे बहुत करीब से देख रहे हैं, बैनुल अक़वामी मॉनिटर भी देख रहे हैं।
ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस GDA की जानिब से सिंध में इंतखाबी धांधलियों के खिलाफ आज जामशोरों में शाहराह पर धरना दिया जाएगा। सिंध भर से काफिलों की आमद का सिलसिला जारी है और हुरों के रूहानी पेशवा पीर साहब पगारा डॉक्टर सफदर अब्बासी, अयाज लतीफ़ पलेजू समेत दीगर रहनुमा खिताब भी करेंगे। GDA की जानिब से सिंध में इंतखाबी धांधलियों के खिलाफ जामशोरों इंटरचेंज के मकाम पर धरने की तैयारियां जारी हैं। सिंध भर से हुर फोर्स और फंक्शनल लीग के कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी है। रात गए धरने के मकाम पर कारकुनान की बड़ी तादाद जमा थी। धरना आज दिन 11 बजे से दिया जाएगा। धरने के बाइस जामशोरों की तमाम जामियात की तातील कर दी गई है, जबकि मोटरवे पुलिस ने अंदरून सिंध से कराची आने जाने वाले शहरियों को मुतबादिल रास्ते इख्तियार करने की हिदायत की है। धरने से GDA के रहनुमाओं पीर साहब पगारा डॉक्टर सफदर अब्बासी, अयाज लतीफ़ पलेजो, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा समेत दीगर रहनुमा खिताब करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में नौमुंतखब अराकीन असम्बली की रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू हो चुका है, जबकि तनख्वाहों के लिए बैंक अकाउंट्स भी बनाना शुरू कर दिए गए हैं। मजीद बताएंगी नुमाइंदा जियो न्यूज़ माहम कुरैशी। जी, इस वक्त मैं खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मौजूद हूँ। यहाँ पर बैंक और असम्बली स्टाफ मौजूद हैं जो नौ मुंतखब MPs के डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। उनको फैसिलिटेट करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। उनके बैंक अकाउंट्स और असम्बली कार्ड्स बनाए जा रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ कुछ नौ मुंतखब MPs मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। ये अकाउंट बनाए, कार्ड बनाए और जो प्रोसेस होता है असम्बली का वही कर रहे हैं। जी, जैसा कि इनका कहना है कि ये पहली बार मुंतखब हुए हैं और काफ़ी खुश हैं और इनकी तरह और भी MPs आएंगे और इसी प्रोसेस से गुजर कर अपने कार्ड्स बनवाएंगे और असम्बली में हिस्सा लेंगे। जी, नवाबशाह में गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग और गैस लाइन्स में गटर का पानी आ जाने के बायस शहरियों को परेशानी का सामना है। तफसील बताएंगे मोहम्मद अनवर शेख। जी, नवाबशाह में गैस की लोड शेडिंग की वजह से अवाम परेशान है। लोगों का ये कहना है कि सुबह और रात के औकात में गैस बंद कर दी जाती है, जिसकी वजह से खाना पकाना मुहाल हो रहा है। उनका ये कहना है कि सुबह के औकात में अक्सर बच्चे बगैर नाश्ता किए स्कूल जाने पर मजबूर हैं। दूसरी जानब उनका ये भी कहना है कि शहर के मुख्तलिफ इलाके जिनमें मनवाबाद, लियाकताबाद और दीगर इलाके शामिल हैं, वहाँ पर गैस की लाइनों में पानी भर जाने की वजह से गैस की बजाय लाइनों से पानी आता है। लोगों का ये कहना है कि बार बार शिकायत की गई है, लेकिन महकमा गैस की जानिब से कोई तवज्जो नहीं दी जा रही और उन्हें गैस नहीं मिल पा रही, जिसकी वजह से उन्हें परेशानी का सामना है। दूसरी जानिब महकमा गैस के हुकाम का ये कहना है कि लाइनों की सफाई का काम जारी है। जी, सामान की तरसील के लिए बनाए गए बहरी कार्गो जहाज सियासी लड़ाई की भेंट चढ़ने के बाद दरियाए सिंध के पानियों में गल सड़ रहे हैं। तफसील बताएंगे असमतुल्लाह। 2015 में उस वक्त की हुकूमत की तरफ से इनलैंड ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी के ज़ेर तमाम नेवी माहिरीन की मदद से ज़िला मियांवाली के शहर दाऊद खैल से ज़िला अटक तक दरियाई कार्गो सर्विस के लिए जहाज़ों की तैयारी के मंसूबे पर काम का आगाज़ हुआ और 6 करोड़ रुपए की लागत से 1 साल से कम अरसा में 35 मीटर तवील, 5.9 मीटर चौड़ा और 120 टन वजनी हाथी नामी जहाज़ तैयार किया गया, जो 300 टन सामान ले जाने की सलाहियत रखता है। इस तर्ज पर मजीद जहाज भी तैयार किए गए। 2018 में हुकूमत तब्दील हुई तो ये मंसूबा भी बंद कर दिया गया। प्रोजेक्ट पर काम करने वाले 1000 से ज्यादा मुलाजमीन को भी मुलाजमत से फारिग कर दिया गया। कई साल गुजर जाने के बावजूद कार्गो बैरी जहाज कालाबाग और दाऊद खैल के मकाम पर दरिया सिंध के पानी में खड़े खड़े कबाड़ बन चुके हैं और कौमी खजाने को भी करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। अहले इलाका का कहना है कि हुकूमत कौमी नुकसान का सबब बनने वाले जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करे और इस प्रोजेक्ट को दोबारा से फाल बनाए। कैमरा टीम के साथ मलिक असमतुल्लाह, जियो न्यूज़, मियांवाली। सखर की तारीख में पहली बार आर्ट्स काउंसिल में फनपारों की नुमाइश मुनक्किद की गई। नुमाइश में सकाफत, टेलीग्राफी, तेजाबगर्दी, हैरासमेंट और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर फनपारे पेश किए गए। रिपोर्ट करेंगे यासिर फारूकी। आर्ट्स काउंसिल सखर के क़याम के बाद 6 माह का फाइन आर्ट कोर्स करने वाली तालबात की जानिब से पहली बार फनपारों की 8 रोज़ा नुमाइश मुनक्किद की गई। नुमाइश में स्कूल और कॉलेज के तुलबा समेत शहरियों ने शिरकत करके तालबात की काविशों को खूब सराहा। ये बच्चियों ने बहुत मेहनत के साथ, बहुत लगन के साथ सखर की सकाफत को, कैलीग्राफी और कल्चर पे बहुत काम किया है। अब
तक हम कराची में इसके अलावा पाकिस्तान के और शहरों में देखते आए और सुनते आए, लेकिन हमारे सक्खर में ये चीज़ शुरू हुई है तो ये बहुत अच्छी बात है। इतनी अच्छी अच्छी पेंटिंग से यहाँ पर हमें बहुत मज़ा आया देखकर, और हम भी कोशिश करेंगे यहाँ पर एडमिशन लेने की। मुझे पेंटिंग का बहुत शौक था, लेकिन यहाँ पर कोई था नहीं, लेकिन यहाँ पर हमें सीखने का भी मौका मिला और डिस्प्ले करने का भी मौका मिला। रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा अच्छा मिल रहा है, लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर सेल भी हो रही है पेंटिंग्स। शहरियों ने ख्वाहिश का इजहार किया इस तरह की नुमाइश का इनेकाद मुस्तकबिल में भी होते रहना चाहिए। यासिर फारूकी, जियो न्यूज़, सक्खर।